Hello everyone, myself Sumit. I welcome you all to my channel. Till the last video of physics, I explained about the forms of energy. So today we will continue with the same form, but specifically I will be teaching you kinetic energy and potential energy in details. So kindly stay tuned and watch the full video. पिछला वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे आप देख लीजिए, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्लास था वो। तो उसी के बाद मैं आज कंटिन्यू करूंगा काइनेटिक एनर्जी। सो लेट्स फर्स्ट कम टू काइनेटिक एनर्जी। पहले समझते हैं ना काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। इसका मतलब ये होता है कोई वो ऑब्जेक्ट या बॉडी जब कोई मूव करता है ना तो उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होता है। तो वो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग एक फॉर्मूला से डिनोट करते हैं। बहुत इजी सा फॉर्मूला है, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 12 जब तक आप पढ़िएगा फिजिक्स आपको वो मिलता रहेगा, कभी छूटेगा नहीं आपका साथ उससे। तो अभी देखिए हम पढ़ेंगे पहले उसका फॉर्मूला, वो फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, और काइनेटिक एनर्जी कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट लेट्स कम टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसको अगर हम डिफरेंट टाइप्स में जाएं तो इसका टाइप्स हो जाता है, फर्स्ट है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद आता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और तीसरा होता है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये होता क्या समझ लीजिए फटाफट, एकदम आसान सा चीज है। रोटेशनल, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है और मोशन में हो तो उसको कहेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एग्जांपल आपको दिमाग में आ गया होगा, फैन एक बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा आता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो ट्रांसलेशनल वर्ड मैंने आगे भी बहुत सारे वीडियोस में बताया फोर्स के, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसको हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो जब स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, जैसे कार स्ट्रेट चल रहा है, तो उसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें कहां मिलता है, हम ये समझेंगे पहले। तो समझिए एक रबर बैंड आप ले लीजिए, उसको खींच लीजिए अपने दो उंगली में, और जब उसको आप हिलाते हैं, उसे पिंच करते हैं, तो क्या होता है वो रबर बैंड अपनी ही पोजीशन पे ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। तो उसमें हम लोग देखते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया तीन टाइप्स के काइनेटिक एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला हम लोग को पहले सिंबल हम के डिनोट करेंगे के से, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, half into m into v square. What is m here? m stands for the mass of the object or the body. कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट का तो अपना मास होता है ना, वही है m। और जब हम बोलते हैं ना मूव करेगा इसका मतलब क्या होता है, मूव करेगा तो उसमें स्पीड या वेलोसिटी होगा ना, तो वही हो गया v वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू m इंटू हाफ बनता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब हम देखेंगे ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, क्लास 10 के सिलेबस में है। तो देखिए कि वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू एस होता है। वीडियो देख लीजिए, आपने नहीं देखा तो। और हम जानते हैं वर्क और एनर्जी रिलेटेड है, तो मैं यहां वर्क की जगह पे अगर एनर्जी के नाम पे काइनेटिक एनर्जी भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होता, सही है। और देखिए ये हो गया मान लीजिए इक्वेशन 1। आगे हम लोग जानते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में। 4-5 इक्वेशंस होते हैं मोशंस के, उसमें से मैं एक पिक करूंगा जो कि यहाँ पे काम आएगा। वो इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 2as क्या होता है, एक्सीलरेशन है, as हो गया डिस्प्लेसमेंट, v हो गया फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, और ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। याद रखिए क्योंकि आपने 9 में पढ़ा होगा इसे। सो अभी देखिए इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इक्वेशन को, तो हमें क्या मिल जाएगा। देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है ना तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है मतलब इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, काम खत्म। अभी हम क्या करेंगे, इसको s के टर्म्स में निकालेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं ना v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और अभी हम s के टर्म्स में निकालें तो क्या लिख सकते हैं, s इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2a। ये हो गया इक्वेशन 2। अभी हम इस इक्वेशन को 2 को पुट करेंगे किसमें, 1 में। देखिए अब ध्यान से, s है ना, इस s को हटा के हम लोग ये पुट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग
सब्स्टिट्यूटिंग, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में है, देखिए आप, K इक्वल्स टू F इंटू एस। तो S की जगह अब हम हटा के क्या लिखेंगे, देखिए S की जगह पे हम क्या लिखेंगे, हटाकर S की जगह लिख देंगे ये वाला v स्क्वायर बाई 2a। अभी देखिए ये तो नहीं ना आ रहा, अभी हम ये भी जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, फोर्स, स्टार्टिंग फोर्स का वीडियो आप देखिए, आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, फोर्स की जगह पे हम लिख देंगे ma, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, इंटू ये जो था वैसे लिख दीजिए v स्क्वायर बाई 2a। तो देखिए यहाँ पे a और a कैंसिल हो जाता है, तो फॉर्मूला में क्या बचता है, देखिए हाफ है ना, तो ये बचता क्या है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई 2, या फिर इसको आप लिखिए हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखिए हमें ये मिल गया डेरिवेशन, कैसे आता है ये फॉर्मूला, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। तो अभी हम देख लेंगे यूनिट क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो कि एनर्जी ही है, तो उसका यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं वो भी हो जाएगा जूल। तो याद रखिएगा जूल हो जाएगा उसका यूनिट। तो हम यूनिट देखने के बाद हम चलेंगे, एक और बहुत रिलेवेंट टॉपिक है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच एक रिलेशन है। देखिए हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो दो इक्वेशन देखिए पहले आप, हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 1, और दूसरा इक्वेशन जो होगा वो होगा मोमेंटम इक्वल्स टू एम वी। अभी इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, किस तरह से मॉडिफाई करें, देखिए यहाँ v है ना, तो अभी हम इसको v के टर्म्स में निकाल देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ से v इज इक्वल्स टू मोमेंटम दैट इज p बाई m, ये हो गया इक्वेशन 2। तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, ये जो v का वैल्यू है, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v इन दिस इक्वेशन। सो हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग v इन इक्वेशन 1, v का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या आएगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इंटू m इंटू v की जगह हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। तो v की जगह हो जाएगा मोमेंटम दैट इज p बाई m। अभी हम इसको कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि देखिए v का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रहेगा। सो व्हाट वी विल गेट हियर इज हाफ, अभी देखिए ये हो गया m इंटू पी स्क्वायर बाई m स्क्वायर। तो अभी देखिए एक m यहां से और ये कट जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ पी स्क्वायर बाई एम। अभी हम इसको इक्वेशन को सिंपल तरीका से लिख दें तो क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाई 2m, या फिर अब इसको अब अगर आपको लिखना हो p के टर्म्स में तो क्या लिखिएगा, मैं यहाँ देखिए दिखा देता हूँ, p के टर्म्स में लिखना हो, ये तो k के टर्म्स में है ना, k इक्वल्स टू दिस, अगर p के टर्म्स में लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2m के। तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग चलेंगे इसी के साथ पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी छोटा सा है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो अभी हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और उसका पोजीशन कुछ ऊंचाई पर हो या उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, मतलब कोई चीज प्रेस किया आप, उसका शेप साइज चेंज है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। पिछला वीडियो में मैंने एग्जांपल्स वगैरह सब देख लिया था, आप काइंडली उसको विजिट कर लीजिए। आज जो हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, उसके टाइप्स और उसका फॉर्मूला। तो देखिए इसका टाइप्स अगर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप्स के होते हैं। तो दूसरा दो टाइप्स में है, पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक से समझ में आता है ना, जब हम लोग कोई चीज रबर बैंड या वो जो तीर और धनुष होता है ना, तो धनुष का जब हम लोग पीछे टानते हैं तो वो स्ट्रेच करता है, जो रबर रहता है वही हो गया इलास्टिक। तो ये सब तमाम एग्जांपल्स आपको इलास्टिक में जाते हैं। और दूसरा होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो नाम से हमें पता चलता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल मतलब क्या, अर्थ का ग्रेविटी एक्ट करेगा या कहीं कभी ग्रेविटी एक्ट करता है, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे समझिए ये है, इस पेन को अगर मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ और मैं इसे छोड़ता हूँ तो ये नीचे की तरफ गिरता है। तो जब ये नीचे गिरता है तो इसमें ग्रेविटेशन एक्ट करता है, तो इसमें एनर्जी जो पोजेस करता है ये ऑब्जेक्ट होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ऊपर में जब हाइट पर है
तभी इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये गिरना स्टार्ट करता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी घटते 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 ये चला जाता है काइनेटिक एनर्जी में। तो अभी हम आगे देखेंगे इसका फॉर्मूला। देखिए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता पर इसमें होता है, क्यों? क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मास होता है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है U इक्वल्स टू M, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास है, उसका ग्रेविटी एक्ट कर रहा है उस पर और कहीं ना कहीं ऊंचाई पर रहता है, तभी उसमें पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये पेन मैं यहाँ रख दूं तो इसमें कोई हाइट है, जमीन से लेकर ये कितना ऊंचा है तो h, तो ये बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक सा फॉर्मूला। बहुत इजी है, एकदम आसानी से निकल जाता है और इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अब हम देखेंगे इसी फॉर्मूला में अगर हम लोग बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट जमीन से ऊपर से गिर रहा है या फिर नीचे से ऊपर की तरफ आप उसको लेकर जा रहे हैं, तब थोड़ा सा फॉर्मूला मॉडिफाई कर लीजिएगा, हो जाएगा m इंटू जी में कोई चेंज नहीं आता, चेंज आता है इसमें। तो h में हम लोग लिख सकते हैं h1 माइनस h2। ये h1 माइनस h2 है क्या, पहले आप ये समझ लीजिए। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग का समझिए कुछ हाइट होगा, अब आप एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो जब नीचे से ऊपर की तरफ आप उसको लेकर जाइएगा तो मान लीजिए ये हो गया h2 और नीचे था h1 हाइट, तो जब h1 से h2 में ले आइएगा तो हाइट किसका ज्यादा होता है, h2 का ज्यादा होता है, तो उस समय फॉर्मूला हो जाता है m इंटू जी इंटू h2 सामने आ जाता है, h1 बाद में। अगर उल्टा आप समझिए कि पहले ये h1 पे था और नीचे की तरफ ले जा रहे हैं तब हाइट हो गया h2, तो उस समय हम लोग ये करते हैं। ये देखिए बहुत बेसिक सा चीज है, ये आपको पता होना चाहिए कि बड़ा वैल्यू सामने आता है उसी हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैंने आपको काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी समझा दिया है। अभी मैं आपको दोनों का साइमल्टेनियस कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों काम करता हो। तो देखिए आप एक तीर और धनुष मतलब बो एंड एरो की बात करें तो जब हम उसमें एक एरो को बो में लगाकर जब उसे खींचते हैं, हम लोग याद रखिए जब खींचते हैं तो जब हम लोग उसे टाने हुए हैं तो उसके पीछे का जो रबर होता है वो पीछे की तरफ एक एनर्जी खींचता है, अपने बनाता है, वो होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उसे पोटेंशियल एनर्जी है। तो जैसे हम उस एरो को जब छोड़ते हैं तो वो एरो फुल स्पीड से आगे की तरफ बढ़ने लगता है, तो जब वो मूव करना स्टार्ट करता है तो उसमें कौन सा एनर्जी आ जाता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो ये ऐसा एग्जाम्पल है इसमें, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म टू काइनेटिक एनर्जी। दूसरा बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप कोई बॉल को छत से नीचे गिराते हैं तो क्या होता है, जब बॉल को अपने हाथ में होल्ड किया हुआ है छत पर तो वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम उसका पोटेंशियल एनर्जी उस पोजीशन पे होता है क्योंकि हाइट सबसे ज्यादा होता है। फिर जैसे ही बॉल को छोड़ते हैं वो बॉल नीचे की तरफ गिरने लगता है और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाता है अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी में, और बॉल जब जमीन पे गिर जाता है तो पोटेंशियल काइनेटिक दोनों जीरो हो जाता है। और पेंडुलम का एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में दिया था, आप उसे भी काइंडली अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसी के साथ आज हम क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बोल दीजिए अपने साथियों को शेयर भी कर लें। थैंक यू।